मकान का पट्टा, साफ सुथरा शहर, साफ पानी और आबादी भूमि पर मालिकाना हक जैसे लोक लुभावने वाले वादों के साथ इस बार कांग्रेस निकाय चुनाव में उतरने जा रही है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी कर दिया है। पार्टी कार्यालय में प्रमुख नेताओं ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए दावा किया कि सरकार ने अपना घोषणा पत्र पूरा किया है और निकाय में भी बना घोषणा पत्र पूरा होगा। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में जो नगरीय क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, वो मूलभूत जो उनको सुविधाएं हैं वो उनको मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को राशन कार्ड मिलना चाहिए, पीने का पानी निस्तार का पानी हो जाए, आवागमन के लिए सड़क हो जाए, यदि गली है तो कंक्रीटीकरण हो जाए और बच्चों के लिए आसपास में स्कूल होना चाहिए। तो कुल मिला के यदि मान लो उनके पास कोई शासकीय भूमि में निवासरत हैं या आबादी भूमि में निवासरत हैं, तो वो चाहता है कि मकान का पट्टा हो जाए, मकान बनाना चाहे तो सुविधाजनक तरीके से उसको परमिशन मिल जाए। तो ये पूरा जो घोषणा पत्र है ये मूलभूत सुविधाओं के ऊपर केंद्रित है। साफ सफाई हो जाए, मच्छर मुक्त हो जाए, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए और ये सब घोषणा पत्र बनाया गया। छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने 30 बिंदुओं का नगरीय जन घोषणा पत्र जारी किया है। हमें लगता है कि इन बिंदुओं के आधार पर वहां की जनता हमें वोट करेगी और अधिकतर हम नगरीय निकाय चुनाव जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इधर जनता कांग्रेस जोगी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उसने वादा किया है कि वो महिला स्व सहायता समूह को 5,000 की प्रोत्साहन राशि, पेंशनधारियों को 2,400 रुपए सालाना देगी। वहीं बीजेपी ने इन दोनों पार्टियों से अलग अपने घोषणा पत्र में लोगों के लिए वादों के साथ सरकार के खिलाफ चार्जशीट बनाने की तैयारी की है। इस आरोप पत्र में सरकार की नाकामियों को जनता के सामने पेश किया जाएगा। हमारी घोषणा पत्र और चार्जशीट अगले 2 दिन में आपके सामने होगी, जिसमें मैंने तो जो विषय रखे वो सारे विषय जो अभी तक हुए हैं। जो चार्जशीट होगा सरकार पे कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने क्या किया और हम लोगों ने 15 वर्षों में क्या किया और भविष्य में हमारी योजना हर नगर निगम में क्या करने की है, वो पूरी विषय को लेकर हम घोषणा पत्र के माध्यम से और चार्जशीट के माध्यम से आ रहे हैं। घोषणा पत्र कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा है। जो घोषणा पत्र चुनाव में जन घोषणा पत्र जारी किया था उसी बिंदुओं को रिपीट किया गया है, जबकि उसके किसी बिंदु पे कोई काम नहीं हुआ है। न पट्टा मिला लोगों को, न आवास मिला, न शहर का विकास हुआ। ये जो घोषणा पत्र है विशुद्ध रूप से जनता को भ्रम में डालने वाला है, जैसे 3 साल पहले डाला था। भले ही प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं, उसके बावजूद राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े वादों का पिटारा खोल दिया है। अब देखना है कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आज का हमारा चर्चा का विषय है वादों से बनेगी शहर सरकार। छत्तीसगढ़ के सत्ताधारी दल कांग्रेस ने राज्य के 15 नगरीय निकायों में होने वाले चुनावों के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर इस घोषणा पत्र को हमने तैयार किया है, जिससे जनता को फायदा होगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए सभी ने कहा कि ये बुनियादी जरूरतों के आधार पर तैयार किया गया है। कांग्रेस ने 30 बिंदुओं पर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इधर जनता कांग्रेस जोगी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उसने वादा किया है कि वो महिला स्व सहायता समूह को 5,000 की प्रोत्साहन राशि और पेंशनधारियों को 2,400 रुपए सालाना देगी। इधर माना जा रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद अब जल्द ही बीजेपी भी अपने चुनावी वादे जनता के सामने पेश कर सकती है। अब देखना है कि जनता किस दल के वादों पर भरोसा करती है। करेंगे आज इसी विषय पर चर्चा। मिलिए उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रमेश वर्ल्यानी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी जुड़ रहे हैं, जेसीसीजे प्रवक्ता भगवानू नायक जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमेश जी मैं आपकी प्रतिक्रिया से करूंगा, क्योंकि सत्ता में इस वक्त आपकी पार्टी है। आज आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है 30 बिंदुओं का। मैं भी पढ़ रहा था उस घोषणा पत्र को, लेकिन कैसे आप डिफेंड करेंगे, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है, रमन सिंह खुद ये कह रहे हैं कि पिछले वादे तो आपने पूरे किए नहीं हैं और नए वादों के आप जो ऐलान कर रहे हैं ये सब झूठ का पुलिंदा, ये घोषणा पत्र कम, ये झूठ का पुलिंदा है। कैसे आप जस्टिफाई करेंगे इस घोषणा पत्र को? जनता कैसे यकीन करेगी निकाय चुनाव में इस घोषणा पत्र को? मुख्यमंत्री पद पे रहे हुए डॉक्टर रमन सिंह जी का इस तरह का बयान करना टोटली राजनीतिक बयानबाजी है। उनको घोषणा पत्र को पूरे बिंदुओं को पढ़ना चाहिए और 3 साल में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
जो जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनको कैसे पूरा किया है उसका विश्लेषण कर लेते तो आज ये बयानबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल विपक्ष में है, वो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जमीनी हकीकत से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में 10 के 10 नगर निगम में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, नगर पालिका में जीती है, नगर पंचायत में जीती है। तो हम अपने काम के भरोसे जीते हैं ना, काम ही जिताता है। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी में एक विशेषता है, जो कहा सो किया, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, हमारी बोली और कर्म में अंतर नहीं है। तो इसीलिए जो शहरी विकास के हमारे मानदंड हैं, उन मानदंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन के साधन, सड़कें, पीने का पानी, इन सारे बिंदुओं पर हम काम करेंगे। लेकिन मुझे पूरा रमेश विश्वास जी, है। बीजेपी तो एक चार्जशीट बनाने की तैयारी में है। वो तो कह रही है कि सरकार की नाकामियों को हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। ऐसा है, नगरीय निकाय चुनाव में कोई चार्जशीट नहीं होती है। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि उनकी पिछले नगर निगम चुनाव में क्या स्थिति हो गई। पहले वो कहते थे कि कांग्रेस पार्टी को नगर निगम क्षेत्र में बहुमत नहीं मिलता है, वो शहर की पार्टी बीजेपी है केवल, लेकिन हमने शहर और गांव दोनों जगह कांग्रेस पार्टी को स्थापित करने का काम किया है। तो जो बना ले, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास रमेश जी। राजकुमार जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजकुमार जी, क्या कहेंगे? रमेश जी का तो साफ ये कहना है कि रमन सिंह जो बयानबाजी कर रहे हैं वो पूर्णतः राजनीतिक है। जनता सब देख रही है। 3 साल में भूपेश सरकार ने काफी जनहितैषी योजनाएं भी लाई हैं, काम भी किया है, और उन्हीं वादों के आधार पर एक बार फिर निकाय चुनाव में कांग्रेस अपना वही पुराना प्रदर्शन दोहराएगी। कैसे आप फिर जनता के बीच पहुंचेंगे? कैसे नाकामियों को गिनाएंगे? देखिए, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये कोई नया घोषणा पत्र नहीं है। पहले भी 2 चुनाव में घोषणा पत्र जारी हो चुका है और किसी भी विषय को इन्होंने पूरा नहीं किया है। 36 विषय को लेकर कांग्रेस ने 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई, उसमें से शराबबंदी की बात थी। एक हाथ में गंगा जल, दूसरे हाथ में गीता लेकर राहुल गांधी जी के समक्ष इन्होंने कसम खाई थी, प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी, शराबबंदी करेंगे। आज तक शराबबंदी नहीं हुई, महिलाओं के साथ छलावा किया। हमारे युवा भाइयों को कहा कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, साथ में बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देने की बात की। आज तक एक युवा को ना तो रोजगार मिला, ना 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला। किसानों से कहा सम्मान किसानों को 1000 रुपये पेंशन देंगे और वरिष्ठ किसानों को 1500 रुपये पेंशन देंगे। आज तक किसी किसान को पेंशन नहीं मिला। अब नगरीय निकाय चुनाव की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति कर को समाप्त कर दिया जाएगा और शहरी क्षेत्र में संपत्ति कर आधा कर दिया जाएगा। आज तक संपत्ति कर आधा नहीं हुआ और इसी विषय को इन्होंने फिर से रखा है जी। 36 महीने में तो ये संपत्ति कर आधा नहीं कर पाए, ना ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति कर शून्य कर पाए। अभी फिर से लिखते हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में अगर कांग्रेस से जीत होगी तो संपत्ति कर आधा होगा। बार बार वही चीज आप दोहरा रहे हैं। गरीबों को पट्टा देने की बात इनके 36 जो घोषणा पत्र 18 का था उसमें भी था, अभी भी है कि गरीबों को पट्टा देंगे। गरीबों को पट्टा तो नहीं मिला। 400-500 फीट स्क्वायर फीट में जो गरीब व्यक्ति बैठा है उसको 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 5000-6000 रुपये महीने के हिसाब से 10 साल तक लेने की बात कर रहे हैं। हर वर्ग को ठगने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा, किसानों को ठगा, सभी को ठगा है। चलिए, और इसी का परिणाम है। मैं लौटूंगा आपके पास। निगम में आप जाके देखिए पूरा जो वातावरण ये भारतीय जनता लगा पार्टी रहे हैं के पक्ष आरोप, में। इसका जवाब क्योंकि जरूर मैं रमेश जी से लूंगा। मैं लौटूंगा आप दोनों मेहमानों के पास। मैं अब भगवानू नायक जी की भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, क्योंकि आज JCCJ यानी उनकी पार्टी ने भी एक घोषणा पत्र जारी किया है। भगवानू जी, आप बताएंगे, महिला स्व सहायता समूह को लेकर आपने जो बड़ा ऐलान किया है कि आप उन्हें प्रोत्साहन राशि देंगे 5000 रुपये की, और जो पेंशनधारी हैं उन्हें 2400 रुपये सालाना देंगे। इन 2 वर्गों पर आपने फोकस किया है। अपने घोषणा पत्र को जरा विस्तार से बताएं, और कांग्रेस ने जो आज घोषणा पत्र जारी किया है, कितने अंक देंगे 10 में से? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, 2018 के चुनाव की बात अगर हम करें, विधानसभा चुनाव की, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि माननीय अजीत जोगी जी, जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे, प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक शपथ पत्र बनाया था घोषणा पत्र के रूप में, और उसकी पूरी हूबहू फोटो कॉपी करके कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में जा करके एक सरकार बनाई। लेकिन नकल के लिए अकल की जरूरत है, जैसा कहा जाता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल करने का काम किया। और 30 लाख जो पंजीकृत जो युवा बेरोजगार है उनको नौकरी देने की इन्होंने बात की थी।
एक भी युवाओं को ये नौकरी नहीं दे सके। इन्होंने भत्ता देने की बात की थी, इन्होंने भत्ता नहीं दिया। इन्होंने जो बुजुर्ग जो हमारे हैं, जो उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की थी, उन्होंने पेंशन नहीं दिया। महंगाई इन्होंने कम नहीं किया। आज रायपुर राजधानी की बात करें, देखिएगा अपराध किस कदर इस प्रदेश में बढ़ रहा है। गांजा की तस्करी हो रही है। अब रही बात नगर निगम चुनाव की बात, अगर हम देखें तो माननीय उच्च न्यायालय ने रायपुर नगर निगम से लगा हुआ, जो राजधानी से लगा हुआ बीर गांव में जो 1000 लगभग वहां पर फैक्ट्रियां कारखाने हैं, वहां पर से 500 करोड़ रुपया लगभग टैक्स लेना है, वो सरकार वसूल नहीं पा रही है। तो सरकार की कथनी और करनी में इनके बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये पहले भी जो घोषणा पत्र जो जारी किए थे उस पर काम नहीं किए, और अभी जो घोषणा पत्र इन्होंने किया इस पर कोई जनता कितने अंक देंगे नायक जी? हम जो है स्थानीयता अगर मैं पूछूं कि 10 में से कितने अंक देंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, अंक देने का, देखिए हम तो अभी 0 अंक भी नहीं देंगे इनको, क्योंकि ये जो पहले जो वादा किए थे उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। उस पर पहले काम करे, और जनता जो है वो बार बार जो है तो ठगी नहीं जाती है। मैं लौटूंगा आपके पास। चुनाव जो है मैं समझता हूं एक सेमीफाइनल है। चलिए, एक बड़ा गंभीर आरोप रमेश जी, मैं बाद में आपसे लूंगा प्रतिक्रिया। भगवानू जी तो साफ कह रहे हैं कि तो फोटोकॉपी है। जेसीसी जे ने जो अपने घोषणा पत्र, जिसे वो शपथ पत्र कह रहे हैं, अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी ने लाया था, वही सारे वादे आप कर रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। कथनी और करनी में आपकी सरकार में काफी फर्क है। मैं लौटूंगा, रमेश जी जवाब दीजिएगा आप। पहले मैं बाबूलाल शर्मा जी की छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। बाबूलाल जी, अब 10 दिन का वक्त रह गया, करीब करीब 20 तारीख को वोटिंग होना है, और निकाय चुनाव में बड़े प्रादेशिक मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे तो हावी नहीं रहते, लेकिन जनता बेसिक चीजें ही देखती है। सड़क, बिजली, पानी, मकान, आवास, उन्हें बस ये सब मिल जाए। चेहरा काफी प्रमुख होता है। लेकिन ये जो 2 पार्टियों ने आज घोषणा पत्र जारी किया है, बीजेपी भी जल्द ही जारी कर देगी, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे सियासी सरगर्मी को? देखिए, स्थानीय चुनाव में निश्चित रूप से जो स्थानीय मुद्दे ही भारी पड़ते हैं, और लोगों को अपने पास जो चाहिए वो अगर मिलता है तो उसके प्रति उनकी संभावनाएं बढ़ती हैं। उसके लिए फिर वो व्यक्ति देखते हैं, कैसा व्यक्ति है, व्यवहारिक है नहीं है, वर्कर है नहीं है, जो पार्षद के रूप में सामने आएगा उनके, जो साल भर उनके साथ 2-4 साल से जो जुड़ा हुआ होगा और जो उनके काम हमेशा करता रहता होगा, उसकी तरफ वो लोग देखेंगे और उसको मदद करेंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन घोषणा पत्र भी देने का प्रचलन जो है वो चलन शुरू हुआ है, तो उस हिसाब से जो है हर एक पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र देगी। और इसमें जो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के जो घोषणा पत्र 30 बिंदु में, उसमें भी लगभग सुविधाओं के बारे में बात की गई है। और एक चीज मैंने महसूस हो रहा है, 1-2 को लोग भले आशंका करें 1-2 बातों पे, बाकी जो पूरे कर पाएंगे, कर सकेंगे, निगम द्वारा हो सकेगा, वही मुद्दे लिए गए हैं। जो सरकार के द्वारा किए जाने का प्रसंग है वो इसमें नहीं जोड़ा गया है। निगम द्वारा ही ये सारी चीजें की जा सकती हैं। लेकिन कुछ जहां आशंकाओं की बात है, जैसे घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना, इसमें लोगों को डाउट है कि घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा जो है वो करना बड़ा मुश्किल काम है। महिला स्मृति बाजार पहले भी बहुत सारे बने, उनके क्या हालात हैं वो अभी देख लीजिए जाकर। बूढ़ापारा के पास में महिला स्मृति बाजार है, उसकी क्या हालात है, उसके मैदान के क्या हालात है, कौन लोगों ने कब्जा करके वहाँ क्या क्या किया हुआ है, वो देखने लायक बात है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है, आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा और जो उनकी अतिरिक्त भूमि व्यवस्थापन किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भवन अनुज्ञा की ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ये अगर संभव होता है तो बड़ी बात है, क्योंकि किस प्रकार से भवन अनुज्ञा में और किस प्रकार से पट्टा प्रदान करने में और अन्य बातों में जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनते हैं निगम, उसका जो है वो प्रचलन समाप्त हो, ये इसमें दर्शाया गया है। कोशिश है इनकी, देखें क्या होता है, आगे समझ में आएगा। लेकिन जो है फ्री होल्ड करने की कार्रवाई नगर निकाय की संपत्ति को वो कर सकते हैं, उसमें लिखा है कि कार्रवाई करेंगे, उसमें ये नहीं लिखा है कि फ्री होल्ड करेंगे। उन्होंने लिखा फ्री होल्ड करने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कार्रवाई मतलब आगे बढ़ेंगे, उसके लिए कुछ न कुछ करेंगे, और वो फ्री होल्ड के काम कई जगह हुए भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक लोक लुभावनी जैसी जो होती है स्थानीय मुद्दों को, यानी सोच समझकर कांग्रेस ने ये पूरा घोषणा पत्र डिजाइन किया है, जैसे आज जारी किया है। बहुत अच्छी बात बाबूलाल जी कह रहे हैं, वादों में कोई दिक्कत नहीं है, वादे करिए साहब, लेकिन आप उन्हें पूरा कितना कर पाते हैं, जनता उस पर कितना यकीन कर पाएगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और नगर निगम जो है वो ही ये सारे काम कर पाएंगे। जो 30 बिंदु को अगर आप पढ़ें घोषणा पत्र को, तो वो सारे 30 बिंदु उसी तरफ इशारा करते हैं जिन्हें शायद नगर निगम ही पूरा करती है। सरकार का इतना रोल उसमें
में रहता नहीं। रमेश जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। रमेश जी, क्या कहेंगे? राजकुमार जी जो राठी है वो भी आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और भगवानू नायक जी ने तो सरासर कह दिया है फोटोकॉपी है। काफी जमीन आसमान का अंतर है, आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। भगवानू नायक जी की बात पे मुझे बड़ी हंसी आती है कि यदि उनका घोषणा पत्र इतना अच्छा था तो उनकी सरकार क्यों नहीं बन गई भाई? ये बेकार की बातें हैं कि उनका घोषणा पत्र को हम लोगों ने कॉपी की है। उनको मालूम होना चाहिए घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन टीएस सिंहदेव साहब थे, उसमें मैं भी घोषणा पत्र में सदस्य था। पूरे प्रदेश के हर जिलों में दौरा किया है और संबंधित लोगों से बात करने के बाद इतना अच्छा घोषणा पत्र तैयार किया है। और भारतीय जनता पार्टी वाले हो चाहे जोगी कांग्रेस वाले हो, सब लोग स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जीत का श्रेय भूपेश बघेल के जनसंघर्ष और टीएस सिंहदेव के घोषणा पत्र का जाता है। ये स्वीकार करते हैं ऊपर आपसी चर्चा में। तो आज ये बेकार बातें करना है। अब भगवानू नायक बोलते हैं 0 नंबर देंगे, हमको उनका सर्टिफिकेट थोड़ी जरूरत है जी। आज जोगी कांग्रेस है कहां? भगवानू नायक जी आप कहां खड़े हो, किस मुकाबले में हो? तो कम से कम जब आप राजनीतिक चर्चा करते हो तो अपनी स्थिति जमीनी हकीकत को जान लेना चाहिए। और राठी जी को मैं क्या करूं? अरे जो मूल घोषणा पत्र होता है उसमें जो वादे होते हैं वही इसमें भी झलकते हैं। हम लोगों ने जो वादे किए थे जन घोषणा पत्र में 2018 में, किसानों का कर्जा माफ करना, माफ किया 24 घंटे में। हमने कहा था 2500 रुपये में धान खरीदी करेंगे, किया, करके दिखाया। केंद्र ने अड़ंगा लगाया, उसके बाद अपने राज्य न्याय योजना के माध्यम से किया। हमने उनके भंडारण की व्यवस्था की। पट्टे की बात कर रहे हैं, आदिवासी इलाके बस्तर में 4 लाख पट्टे रमन सिंह जी के टाइम बचे हुए थे। ठीक, उन पट्टों में से 3 लाख पट्टे हमने देने का काम किया, बाकी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए रमेश जी, ये सब तो ठीक है, हम जनता पर छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं कि पिछले निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया था वैसा ही प्रदर्शन, उससे अच्छा प्रदर्शन एक बार फिर हम दोहराएंगे। कुछ तर्क, कुछ आधार तो होगा। वो कौन से आप बिंदु मानते हैं या क्या आधार मानते हैं जिसके बूते निकाय चुनाव में कांग्रेस को इस बार बंपर बहुमत के आधार पर बढ़त मिलेगी? देखिए दीपक जी, हमारा सोचने का आधार ये है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने जो वायदे किए थे, चाहे नगरीय क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण अंचल में हो जी, उनको पूरा करने का काम किया है। अभी बाबूलाल शर्मा जी बोल रहे थे कि ये फ्री होल्ड वाली बात, मैं बाबूलाल शर्मा जी बताऊंगा कि बहुत बड़ा काम हुआ है फ्री होल्ड में। मैं खुद जिस रायपुर विकास प्राधिकरण की शैलेंद्र कॉलोनी में रहता हूं, यहाँ लगभग सबके पट्टे का फ्री होल्ड हो चुका है। अभी नजूल भूमि के पट्टों का फ्री होल्ड हो चुका है। जहां मेरी ऑफिस है कचहरी चौक में, उस बिल्डिंग के मालिक ने मुझे बताया कि साहब उनकी जमीन फ्री होल्ड हो गई, अब नया कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं राठी जी से संक्षिप्त में, चूंकि समय की कमी। राठी जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि वर्ल्यानी जी की बातों से तो मुझे लग रहा है कि जो वादे सरकार ने किए थे वो तो पूरे किए ही हैं और यही उन योजनाओं के जरिए एक बार फिर से बढ़त हासिल करेगी कांग्रेस। तो ऐसे में आपकी पार्टी के लिए तो काफी मुश्किल होगा। देखिए, वाल्यानी जी हमारे काफ़ी वरिष्ठ हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि फ्री होल्ड हुआ है वो आरडीए की बात कर रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड की बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं गरीबों को पट्टा देने की। जो 36 इनका घोषणा पत्र था 2018 के विधानसभा चुनाव का, उसमें गरीबों को पट्टा देने की बात हुई थी। वाल्यानी जी उस पर बात नहीं कर रहे। उसमें शराबबंदी करने की बात हुई थी, वाल्यानी जी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, वाल्यानी जी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। संपत्ति कर आधा करने की बात हुई थी, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। किसानों को पेंशन देने की बात हुई थी, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा 23-24 पॉइंट बता रहे हैं जो सरकार ने पूरा किया है। अगर सरकार ने पूरा कर दिया है तो अभी निकाय चुनाव में फिर वापस उसको रिपीट करने की क्या जरूरत है? इसका सीधा मतलब है 3 साल में भूपेश सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए उन सब जो जितने वादे हैं, जितने घोषणा पत्र में बिंदु है, उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। अच्छा राठी जी, ये तो बताइए, बीजेपी फिर बढ़त हासिल कैसे करेगी? आप भी कुछ आधार तो बताइए, बीजेपी बढ़त कैसे हासिल करेगी निकाय चुनाव में? जाहिर है आप भी चाहेंगे कि पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन हो इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल को जनता ने देखा है और जनता इस बात को समझती है कि प्रदेश में विकास की गंगा कोई बहा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको बिरगांव के बारे में बताऊंगा, जब हमारी महापौर अंबिका यदु बनी तो घर घर में पानी की समस्या थी। डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय प्रदेश के मुखिया थे, उन्होंने इस दर्द को समझा और 600 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। 8 बड़ी बड़ी पानी की टंकी आज बिरगांव नगर निगम में लगी है और घर घर तक पानी पहुंचा है। अगर कांग्रेस को अपनी जीत पर भरोसा होता तो महापौर का चुनाव जो जनता चुनती थी
उसके एक वोट को कम करने का काम कांग्रेस नहीं करती। चलिए, आप दोनों की बातें इनको सुनकर तो मालूम बड़ा है लग रहा है कि मुझे सीधा मेयर का चुनाव अगर रमेश आम जनता रमेश करती है, वर्ल्यानी जी की तो भी कांग्रेस बातों में जीत बड़ा नहीं तर्क सकती है, वो दावा कर रहे हैं, और राजकुमार राठी जी भी दावा कर रहे हैं। संक्षिप्त में भगवानू जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि मैं देख रहा हूं सीधा मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है इस निकाय चुनाव में। रमेश जी ने तो आपके अस्तित्व पर, वजूद पर भी सवाल उठा दिए कि अब जेसीसी जे बची कहां है प्रदेश में। देखिए, अगर मैं रमेश वर्ल्यानी जी बहुत ही वरिष्ठ है, उनका बहुत सम्मान करता हूं, अगर ये हमारी पार्टी पर उंगली उठाएंगे तो आज इनकी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है कहने की जरूरत नहीं है। हमारी नई पार्टी है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी उपस्थिति हुई। मैं मुद्दे पर आऊं, बीरगांव चुनाव की बात मैं अगर करूं, जो राजधानी से लगा हुआ है, बीरगांव को नगर पालिका का जो दर्जा दिलाने का काम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने दिया था। जब छोटे छोटे ग्राम पंचायत हुआ करते थे, उनको नगर पालिका उसको विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जोगी जी ने दिया था। वहां जो हमारे महापौर के प्रत्याशी माननीय एवज देवांगन जी बीरगांव के जनता की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। वहां पर जो 1000 से ज्यादा उद्योगपतियों के कारखाने हैं जिस पर सरकार टैक्स नहीं ले पा रही है, गरीबों से तो ये टैक्स चलिए, अब ये बड़ा देखना महत्वपूर्ण होगा। नायक साहब, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, सियासी जमीन अपनी मजबूत कर रहे हैं, उसका असर कितना देखने को मिलता है, क्योंकि सीधा मुकाबला अभी जरूर बीजेपी कांग्रेस के बीच दिख रहा है, लेकिन जेसीसी जे की भूमिका क्या होगी आने वाले चुनाव में दिखेगा। बाबूलाल जी, समय की कमी इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाया, क्षमा कीजिएगा, लेकिन समय मुझे आगे चर्चा करने के लिए इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मैं आप चारों मेहमानों का यहीं पर शुक्रिया अदा करूंगा। निकाय चुनाव में अब देखिए 10 दिन का वक्त रह गया है, 20 तारीख को वोटिंग होना है, 23 दिसंबर को परिणाम आना है। दो पार्टियों ने तो अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए और जल्द ही बीजेपी भी जारी कर देगी। बीजेपी तो तैयारी में है नाकामियों को जनता के बीच पहुंचाने की, लेकिन इंतजार कीजिए, 23 दिसंबर का देखना होगा। जो तैयारियां यहां पर चल रही है छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की, जनता किसके वादे पर भरोसा करती है। नमस्कार।